बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आज 1.5 महीने बाद सीक्रेट इन्वेजन, जो मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट टीवी शो के तौर पे फैंस को याद रहने वाला है, अगर फैंस को पता चले तो। वैसे इसके एंडिंग एपिसोड में हमने वो सब देख लिया जितना हमने इसके पूरे सीजन में नहीं देखा था, चाहे वो सुपर स्कल्स की असली पावर हो या फिर किन किन लोगों को स्कल्स ने कैप्चर किया था। और अब जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ओपन फायर डिक्लेयर कर दिया है तो कैओस मचाए चारों तरफ। वैसे शुरू से शुरू करे तो निक फ्यूरी सूट अप करके द हार्वेस्ट लेके पहुंचते हैं एक हाई रेडिएशन वाली जगह पे, और दूसरी तरफ हम देखते हैं रोडी अमेरिका के प्रेसिडेंट को कंपेल करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका रशिया के स्कल्स सेंटर पे बॉम्बिंग कर दे एंड वो सारे लोग मारे जाएंगे जिनको स्कल्स ने बंदी बना कर रखा है। और हम अगर ध्यान से देखें तो रोडी को जैसे हमने आयरन मैन 1-2 में देखा था, उससे ये वाला रोडी कई ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड एंड इम्पल्सिव नेचर का है। तो इस चेंज रोडी को हमने एंड गेम में भी देखा था। वैसे रोडी कब से बदल गया इसका सही अंदाजा लगाना तो इम्पॉसिबल है, बट सारी चीजें पॉइंट आउट कर रही है सिविल वॉर की तरफ, क्योंकि सिविल वॉर के एंड में हम देखते हैं रोडी बहुत हाइट से गिरता है, जैसे सिर्फ फ्रैक्चर्स तो पॉसिबल नहीं, एंड इवन एंड में जब सारे ह्यूमंस को रिलीज किया जाता है तब रोडी ठीक से चल नहीं पाता। तो डेफिनेटली ये सब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बट सोनिया फेल्सवर्थ यूएस के प्रेसिडेंट की लाइफ बचा लेती है निक फ्यूरी की मदद से, एंड बाय गॉड मैं पहली बार देख रहा हूँ यूके की इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विस यूएस के प्रेसिडेंट की जान बचा रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें सिर्फ मार्वल में ही पॉसिबल है। और दूसरी तरफ निक फ्यूरी पहुंचते हैं ग्राविक से बार्गेन करने, और वो भी एक हाई रेडिएशन वाली एरिया पे, क्योंकि स्कल्स को रेडिएशन से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पता चलता है ग्राविक असल में जिस स्पेस के पीछे है उस आदमी को ग्राविक नहीं मारा था निक फ्यूरी की ऑर्डर्स पे। इट मेक सेंस कि ग्राविक इतना जल्दी बड़ा कैसे हो गया। और निक फ्यूरी को चेंबर में रख के ही ग्राविक अपना डिवाइस ऑन करता है, जिससे स्कल्स अब सुपर स्कल के कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच गए हैं। बट फिर हम देखते हैं कि ये तो असल में फ्यूरी है ही नहीं, ये तो गिया है। तो गिया भी अब ग्राविक के साथ सेम पावर्स शेयर कर रही है। एंड फ्री गाय मूवी के एंड में जैसे हमने रायन रेनॉल्ड्स को कुछ धरती हिला देने वाले पावर्स को यूज करते हुए देखा था, वैसे इस बार स्कल्स ने पूरे एंड गेम में जितने भी हीरोज और विलेंस थे उन सब की पावर्स यूज कर रहे थे, जैसे कि हल्क, कल ऑब्सिडियन, मैंटिस, कैप्टन मार्वल, एबोनी मॉ, ड्रैक्स, ग्रूट और भी कई सारे। एंड गिया ने आखिरकार ग्राविक का वो हाल कर दिया जो एवेंजर्स को करना चाहिए था रोडी के साथ। एंड फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट वो काम कर देते हैं जो शायद किसी को नहीं करना चाहिए था, वो दुनिया में सबको बता देता है स्कल के बारे में, जिससे बड़ा गवारों वाला काम मैंने आज तक नहीं देखा। इसको प्रेसिडेंट बनाया किसने कहना नहीं चाहिए, बट इससे अच्छा तो ट्रम्प था। और फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए। अब इंसान स्कल्स को मार रहे हैं, स्कल समझ के इंसानों को मार रहे हैं, स्कल भी इंसानों को मार रहे हैं, और निक फ्यूरी यहाँ से भाग रहे हैं। सॉरी, अरे वो भाग कहाँ रहे हैं, वो तो दुनिया की गांड मार के दूसरी जगह काम तमाम करने जा रहे हैं। अब इसमें उनकी गलती कहाँ? गलती तो उनके माँ बाप की है कि उन्होंने इस चमन को पैदा किया। वैसे मैं जितना बोल रहा हूँ निक फ्यूरी उतना बुरा भी नहीं है, और इतने बड़े पोस्ट में रहते रहते बंदे को अपना हाथ गंदा करना पड़ता ही है। एंड अब अर्थ में डैमेज कंट्रोल करने सोनिया फेल्सवर्थ गिया से हाथ मिला लेती है, जिससे फ्यूचर में भी हम इंसान स्कल्स की मदद ले पाएंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई, अगर स्कल्स को कोई पहचान नहीं पाएगा एंड गिया के पास भी इतने सारे पावर्स है तो हाथ मिलाने की जरूरत ही क्या थी। वैसे मार्वल है इसीलिए दोस्ती यारी तो चलेगी, तो सोनिया स्कल्स को प्रोटेक्शन देने का वादा करके लीडर के रूप में गिया को अपॉइंट कर लेती है। एंड फ्यूरी अपनी बीवी प्रिस्किला वारा को लेके स्पेस चले जाते हैं। अब मेरे दिमाग में एक सवाल है कि अगर तुम्हारे पास शेप शिफ्ट करने वाली बीवी है तो क्या तुम इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाओगे, जैसे कि गैल गैडोट, मेगन फॉक्स, अलेक्जेंडर डैड्रियो? वैसे इस सवाल को सवाल रहने देने में ही भलाई है, और अपना टाइम बचाओ। लाइक एंड सब्सक्राइब की जरूरत नहीं, बट अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ओपिनियन है तो कमेंट में जरूर बताना। हर एक कमेंट को रिप्लाई देना मेरा मजबूरी नहीं, मेरा प्यार है। एंड एज आई से, हर मूवी या सीरीज कुछ दिखाती है तुम्हें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड, एंड मी साइनिंग ऑफ। यू जस्ट वॉच शो डिफाइन।